गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या ये गुड मॉर्निंग? सुबह सुबह आके अपनी गंदी शक्ल मुझे दिखा दी है। पूरा दिन मेरा खराब जाएगा। आज मेरी मीटिंग है सीईओ के साथ। मैं पता नहीं है इसलिए मैं अच्छा ड्रेस कोड भी पहन के आई हूँ। मैं तैयारी करके आई हूँ और मैं सारी रात मेरी आंखें सूज गई हैं काम कर करके। मैं सारी रात लैपटॉप पे लगी रही। तो बस तुम और तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लगता है कि मेरी मीटिंग अच्छी नहीं जानी। मेरी मीटिंग बहुत बकवास जाएगी। जरूर आगे शक्ल दिखानी थी। बाहर से गुड मॉर्निंग मुझे लिख देना था। जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उधर से गुड मॉर्निंग लिख देना था। गुड मॉर्निंग शक्ल दिखा के ही जरूर कहना था। शाहजेब तुम्हें समझ में नहीं आती बिल्कुल भी, सच में। तुम भी आ गए हो, अपनी सारी मनहूस शक्लें लेके आ गए इधर अपनी अपनी दरवाजा खोल के। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग बोल दो मुझे। मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई मीटिंग और वो खराब कर दी है। डफर लोग, पागल, पता नहीं सारे दुनिया जान के पागल मेरी टीम में टकरने थे। प्यास लगा दिया ना मुझे बोल बोल के। अब एक काम करो, ये मेरी बोतल लेके जाओ, कोई फिल करके दे। एक एक काम अम्बरीन को इनको कह के ही करवाना पड़ता है। मैं मिस अम्बरीन हूँ, पता नहीं है तुम्हें? अम्बरीन खुद एक औरा है। ये फिल करके आनी है और ये बहुत अच्छी फिल होनी चाहिए। वॉश भी कर लेना इसको, ये भी मुझे पता है। तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे कि इसको वॉश करना है। वॉश करके आओ और जो मैंने सबको टास्क दिए थे, और यस, मॉर्निंग मीटिंग के लिए सब रेडी करो। टीम आ जाए, पूरी पूरी टीम को लेके आओ। शाहजेब तुम ऐसे करो, पूरी टीम लेके आओ, सबको इकट्ठा करो। मॉर्निंग मीटिंग होगी आज, अर्जेंट मीटिंग होगी। कुछ नई एसओपीज आए हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। फौरन लेके आओ। 2 मिनट से पहले पहले मुझे सारे यहाँ चाहिए। हाँ जी, आ गई पूरी टीम, आ गई है जी। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। आप ऐसे करें ना, सब आप लोग चेयर्स ले आए। खड़े होकर तो इतनी लंबी बातचीत नहीं हो सकेगी। आज जरा मुझे ज़रूरत है आप सबको रीट्यून करने की। तो आप लोग सब चेयर्स ले आए और सब चेयर्स लगा के बैठे हैं यहाँ पे। चलें शाहजेब, आप तो जल्दी फटाफट करें और इनकी चेयर्स भी आप जल्दी से घसीट के लेके आए। इनको बिठाएं यहाँ पे ला के फटाफट। आ गए हैं आप सब? चलें। तो आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है, एजेंडा हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप, आज का एजेंडा है बॉस की तारीफ करना। स्टार्ट हो जाए सब। बॉस की तारीफ करनी है और बॉस को खुश करना है। जिसने बॉस को खुश किया उसको अच्छा इंसेंटिव मिला, ये याद रखना। जिसने बॉस को खुश किया उसको अच्छा इंसेंटिव मिला, और जिसने बॉस को खुश नहीं किया वो सीधा घर गया। जिसने बॉस को खुश नहीं किया वो सीधा घर गया। ये बात सबने याद रखनी है, किसी ने भूलनी नहीं है। एजेंडा यही है। मैं अम्बरीन, मैं बहुत लाइफ में मैंने स्ट्रगल की, मैंने सब कुछ किया। क्या खड़े ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो? मुझे बताओ, आप इतने सोए नहीं थे रात को? इस तरह से हुए हुए हो, बिल्कुल सोए नहीं थे? मेरी बात बोरिंग बोरिंग लग रही है? ऐसे कैसे हो सकता है जो मेरी बात बोरिंग लग रही है? इस तरह से कैसे हो सकता है? जब बात करें मिस अम्बरीन तब सबने सुनना है, सबने फोकस कर देना है। दुनिया रुक जाए, बिल्कुल रुको जरा। मेरी बहन की कॉल आई है। हाँ उफक, मैं जरा अपनी क्लास की, अपनी टीम की, ये मेरे पास एक चवलों का टोला बैठा हुआ है। इन चवलों के टोले को मैं जरा सीधा कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय। मेरी बहन के मसले, मेरी बहन के बच्चों के मसले, बहुत सारे इश्यूज हैं, सारा कुछ। यस, ओ हम कहाँ थे? यस, हम थे मिस अम्बरीन पर। अम्बरीन जो है वही सब कुछ है। आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। मैं क्या बताऊंगी सीईओ को? डेडलाइन हमारी थी 10 की, आज डेट देख लें क्या हो गई है। इस तरह से काम होता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मुझे अपनी टीम में डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी और तुम सबको रिप्लेस करके नए आइटम लाने पड़ेंगे। ये तो मुझे पक्का करना है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ही है। यस यस बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्डर किया और भी कुछ खाने के लिए। यस यस। हाँ हाँ। मैम ये प्लीज कम रखिए प्लीज। यस। ओके ओके। ऑन होल्ड ऑन होल्ड। अकल नहीं है वैसे बस मेरी टीम को, मेरी बॉटल के साथ रख दिया सब कुछ। इतनी सी जगह इस दी हुई है मुझे, कह कह के थक गई हूँ मैं एडमिन टीम को कि मुझे कुछ अच्छी स्पेस दें, कोई अच्छा वर्क स्टेशन दें, लेकिन मजाल है दिया हो। यस। क्या किया आप मोहतरमा ने? मोहतरमा, आपकी 4 लाइंस में फुल स्टॉप नहीं है और 2 जगहों पर आपने डॉट्स नहीं डाला और आपका आर्टवर्क बुलशिट। ये आर्टवर्क है जो आपने किया है, इसको आप काम कहते हैं? मुझे बताइए। इसको क्या अगर मैंने ही इसको सारा ठीक करना है तो मैं ही नहीं बना लूंगी इसको? मैं आपसे कहूंगी कि आप ये करें। आर यू अ बिम्बो वुमेन? आर यू अ बिम्बो मैन? ये क्या है बुलशिट? उठाएं, लेके जाएं इसको, लेके जाएं। बिल्कुल इसको सारा फिर से बनाएं। और आज की ही मैं आपको डेडलाइन दे रही हूँ, चाहे 8 बज जाए चाहे 9 बज जाए, आपने बिल्कुल इसको फिनिश किए बगैर नहीं जाना। जब तक ये फिनिश नहीं हो जाएगा कोई यहाँ से नहीं लेगा। यस, मेरा तो टाइम थोड़ा रह गया, मैं चली जाऊंगी बट मैं इन टच रहूंगी। यस, और मैं जूम पर भी आप लोगों को चेक करती रहूंगी, तो मैंने देखते रहना है जूम पर भी कि कौन कौन ऑफिस में बैठा हुआ है, कौन कौन नहीं बैठा हुआ। जिसकी मुझे लेट सिटिंग नजर ना आई तो उसकी मैंने ऑफ डे भी लगा देनी है। ये बात आप ध्यान में रखें। आपका मेडिकल, आपका सब कुछ मुझसे ही अप्रूव होना है, तो इसलिए जब मिस अम्बरीन खुश रहेंगी तो ही आप मेरी रियाया में खुश रहेंगे, वरना आप खुश नहीं रह सकते। ओके, गॉट इट? मैम ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेके। वाओ, गिफ्ट। यस यस यस। वाओ अम्बरीन, wow, it's so cute. I love it. I really love it. It's very much cute. बस बॉस को खुश रखना सिर्फ तुम्हें आता है और किसी को नहीं आता। बॉस की चॉइस सिर्फ तुम्हें पता है और किसी को भी नहीं पता। ये तो बहुत वेरी क्यूट। इसकी मैं अभी पिक्चर क्लिक करती हूँ और मैं लिंक्डइन के ऊपर इसको डालती हूँ कि गिफ्ट बाय माय सबऑर्डिनेट। यस, और मैंने आपको टैग भी किया है। और यस, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं भी डालती हूँ कि पूरी टीम इसको फॉलो करे। यस अम्बरीन, ये मैं सामने रखूंगी। यस, पूरी टीम इसको टैग करे। ये मैं अपना जो ग्रुप है उसमें भी मैं डालती हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो मुझे ना आप महा आप है, मुझे वीक लग रही है थोड़ी, आपको फेस भी मुझे पेल लग रहा है। आप ऐसे करो, आप मेरा बच्चा, आप ना आज ऑफ ले लो। सच में आपको आप अभी रिक्वेस्ट डालो मुझे सिस्टम से, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ और मैं आपको आज हाफ डे दे देती हूँ। डोंट वरी, आप वर्क फ्रॉम होम हो जाना। अगर आपका दिल ना करे वर्क फ्रॉम होम होने का भी तो मुझे जस्ट सेंड मी एक मैसेज। तो आपने मुझे एक मैसेज भेज देना है और मैं आपके जो टास्क हैं वो टीम में डिवाइड कर दूंगी, तो वो लोग कर लेंगे, आपने वो कर लेना है। ठीक है मेरा बच्चा? वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर दिस वंस अगेन। यस, सबको अगर ऐसी अकल हो तो क्या ही बात है, बस यही तो रह गया है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरी वीडियो आप सबने देखी होगी और जहाँ तक मुझे लगता है पसंद भी आई होगी। एंड पर मैं सिर्फ एक मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत वक्त गुजारा है। मैंने बहुत सालों काम किया है, बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट ऑफिसेज में मैंने काम किया, कंपनीज में काम किया। तो ये मेरी वीडियो उन सब मैनेजर्स को डेडिकेट है, स्पेशली कि जो आप ट्रीटमेंट अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ करते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ आपके इस बिहेव से कितनी ख़राब होती है। वो कहीं का नहीं रहता, वो घर जाके अपना चिड़चिड़ापन, अगर वो मेल है तो बीवी पे निकालता है, अगर वो फीमेल है तो वो अपने बच्चों पे या वो अपने हस्बैंड के ऊपर निकालती है। आपके इस तरह के टॉक्सिक बिहेवियर से, जो कि शुगर कोटेड होता है, ऊपर से लोगों को लग रहा होता है कि मैनेजर बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है जी, वाह वाह जी वाह जी वाह,
बहुत अच्छा हमें मैनेजर मिला है, इनका मैनेजर छुट्टियां भी दे रहा है, इनका मैनेजर इनको इंसेंटिव भी अच्छा दे रहा है, लेकिन अंदर जो उसने टॉक्सिटी पाली होती है और वो टॉक्सिटी उस बंदे को कितना तबाह करती है, ये आप मुझे देखें। मैं आपको सच बताऊं तो ऑनेस्टली मैंने लास्ट ईयर एक कंपनी को ज्वाइन किया, गाइडलाइन की वजह से, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती, उस मैनेजर ने मेरी मेंटल हेल्थ को इतना डिस्टर्ब किया और उसके साथ हमारी टीम में चंद एक लोग और भी थे जो मेंटल हेल्थ जिनकी इतनी खराब हुई। हालांकि अगर देखा जाए तो उस मैनेजर की खुद की मेंटल हेल्थ खराब थी, जिसने हम सबको अफेक्ट किया और हम सब लोगों ने मिलके, मेरे साथ चंद एक लोग और थे जिन्होंने डिसीजन लिया, जिनमें करेज थी कि ठीक है हमें अपनी मेंटल हेल्थ ज्यादा अजीज है, ये फ्लोर पर खड़े होके जलील होना हम नहीं गवारा कर सकते, हम इसको छोड़ देते हैं। ये डेडिकेट उन लोगों के लिए है। ये गलत बात है। अगर आपको खुदा ने एक कुर्सी दे दी है और अगर आप एक कुर्सी पे बैठ गए हो तो उस कुर्सी का नाजायज फायदा आप इस तरीके से उठा रहे हो। हर इंसान की कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। क्या यही मैनेजर बर्दाश्त करेगा जब सीईओ इसके साथ इस टॉक्सिटी के साथ बात करेगा? मेरा नहीं ख्याल। वहां पे जाके यही मैनेजर चापलूस हो जाएगा और यही मैनेजर ये वहां पे सीईओ के सामने इसकी बोलती बंद हो जाएगी। सीईओ ने अगर कुछ कहा है तो वो भड़ास पूरी टीम भुगतेगी। कितनी गलत बात है ये सारे कॉर्पोरेट कल्चर के लिए ये मेरी वीडियो है, डेडिकेट टू एवरीवन के एक दायरा कार होता है प्रोफेशनलिज्म का। खुदारा उस दायरा कार को क्रॉस मत कीजिए। और आप जब उस दायरा कार को क्रॉस करते हैं, आपको नहीं पता कि कोई घर से बाहर निकला है तो वो किस मुसीबत में है, वो किस परेशानी में है, वो किस उलझन में वो कमाने के लिए बाहर निकला है, या ये वाली जॉब उसके लिए कितनी जरूरी है, या चंद महीने या चंद दिन उसने आपके पास आपकी जलालत काटी है। उसने किसी को शौक नहीं होता गालियां सुनने का, उसके पीछे उसकी पता नहीं क्या मजबूरी होगी कि वो सुन रहा होगा। तो आपने अपने आप को खुदा मान के उसको इतना ह्यूमिलिएट और इतना डिग्रेड उस इंसान को किया है कि वो किसी और जगह काम करने लायक ही नहीं रहा। और अगर कहीं और जाके, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने इस टॉक्सिटी को बर्दाश्त नहीं किया और मैंने जवाब दे दिया कि मैं नहीं कर सकती, ओके फाइन। उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट जगह अप्लाई करने जाते हो, ये भी हमारे एथिक्स होते हैं कि हम वहां जाके इस कल्चर को या इन सारी चीजों को नहीं बताते, हम नहीं बोल पाते। इंटरव्यूज में पूछा जाता है जी कि लास्ट आपने जॉब क्यों छोड़ी, उस पर हम नहीं बोल पाते कि क्या बोले कि हमारे साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी, मेंटल टॉर्चर की वजह से जॉब छोड़ी। मतलब कि बताया नहीं जा रहा होता। इस बात को पाकिस्तान में कोई समझता भी नहीं है कि मैनेजर टॉक्सिटी कितनी ज्यादा है और वो उससे एक बंदे की टॉक्सिटी, जब उसकी टीम में अगर फॉर एग्जांपल 20, 22, 25 लोग हैं और वो ये झेल रहे हैं, वो लोग जब अपने घरों में जाते हैं तो वो अपने घरों में ऐसे लाशों की तरह जाते हैं कि उनके अपने घरों में जाके दिल नहीं लगता, वो अपने घरों में जाके काम करने के लायक नहीं होते। इस पर मैं बहुत एक लंबी वीडियो चाहूँ तो बना सकती हूँ, बट मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो रखना चाहती हूँ। एक ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये, अब तो मैं कॉर्पोरेट कल्चर से रिलेट ही नहीं करती क्योंकि मैं अब वर्किंग नहीं हूँ। एक बात मैं ये भी कहूंगी कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए होते हैं और आप लोग कहते हो कि 6 बजे के बाद भी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो एक्टिव, और मेरे इस एम्प्लॉय ने मुझे जवाब नहीं दिया तो ये तो गया काम से, अगले दिन इसकी खैर नहीं। इंसान बनो, खुदा ना बनो, इंसान रहो। मैनेजर हो ठीक है, एग्रीड, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा क्वालिफाइड हो सकते हो हमसे ज्यादा, लेकिन वो बात वही है कि अच्छे तरीके से भी आप चल सकते हो। 6 बजे के बाद कंपनी आपको पे कर रही है 9 to 6 का, कंपनी उसके बाद का पे नहीं कर रही। उसके बाद का टाइम भी आपने टॉर्चर बना दिया होता है कि जी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, मैसेजेस चल रहे हैं, आपसे रिलेट नहीं भी है कोई एक वुमेन, मैं अपनी बात करूं, घर आके मुझे खाना पकाना है, घर आके मुझे गेस्ट देखने हैं, घर आके मुझे फैमिली लुक आफ्टर करनी है, मेरे बच्चे हैं, मैंने कुछ इस तरह से देखना है, तो नहीं जी वो एक ग्रुप बना होगा प्रोफेशनल का और उस ग्रुप को जो है वो मैंने जरूर हर मैसेज को रीड करना है, थम्स अप देना है और मैंने हर मैसेज को मैंने जरूर जवाब देना है। तो ये क्या कंपनी इस चीज का पे कर रही होती है? तो क्या हमारे दिल से उन मैनेजर्स के लिए दुआएं निकलेंगी?
सच में? या मुझे सिर्फ एक सवाल है जो मैं सब पर छोड़ के जा रही हूँ, ये जितने भी इस टाइप के मैनेजर हैं, क्या सारी जिंदगी ये मैनेजर रहेंगे? क्या आगे जाके हम ये मैनेजर इस चीज पर जब बड़ी बातें करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बुला लेते हैं, फुल डे जी वर्कशॉप चल रही है, कोई इनको तो बैठाए मोटिवेशनल स्पीच में कि आप हकूकुल इबाद से उठ के कहाँ जा रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो, आप प्रोफेशनल वे में बात नहीं कर रहे हो, आप किसी की ड्रेसिंग पे बात कर रहे हो, ड्रेस कोड डिसाइड करो। आपने उसको इतना मेंटल टॉर्चर किया उस इंसान को कि वो रोता हुआ रिजाइन करके निकला है। मैंने खुद ऐसे कई लोग देखे हैं, सच पूछे तो, जिनमें से मैं खुद भी एक शामिल हूँ, और मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं। तो खुदारा अपने अंदर झांकें और देखें कि दुनिया में ही हम राज नहीं करना, आगे जाके जवाब क्यों है। आज ये मेरे सामने खड़ा है हाथ बांध के, मजबूर होके, इसकी कोई मजबूरी है, लेकिन खुदा के घर में हो सकता है कि तुम्हें उस बंदे के आगे अल्लाह खड़ा कर दे कि आज तू इस बंदे के आगे हाथ बांध के खड़ा हो जा और तू जवाब दे कि तूने हकूकुल इबाद में यहाँ पे इसके साथ कहाँ ज्यादती की। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मैंने उठाया है कॉर्पोरेट कल्चर पे, और इस चीज को सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल आप कीजिए। मेरे इस मैसेज को एटलीस्ट कट करके ही जरूर सेपरेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो बनाने का जो मकसद था वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।